कीर्तन सुने और पाप मिटाएं। तो हमारे तीन तरह के कर्म होते हैं। संचित कर्म जो हमारे अनंत जन्म हुए हैं, उसमें जो हमने पाप पुण्य किए हैं, उसमें से एक पार्ट लेके हम इस धरती पे हमें मानव शरीर मिला है ईश्वर की कृपा से, करुणा से। तो उसमें जो पाप पुण्य का भुगतान है उसको हम प्रारब्ध कहते हैं या किस्मत कहते हैं, जिसको हम भोगने आए। जिसमें कि जब पुण्य उदय होते हैं तो हमें खुशियाँ मिलती हैं, जब पाप उदय होते हैं तो हमें दंड मिलता है, दुख मिलता है। इसको प्रारब्ध कहते हैं, इसको किस्मत कहते हैं। और अनंत जन्म में जो कर्म किए अच्छे बुरे, उसका हिसाब को संचित कर्म कहते हैं। और जो आज हम कर्म कर रहे हैं उसको क्रियामान कर्म कहते हैं। तो कीर्तन सुने पाप मिटाएं। कीर्तन या सत्संग ये ईश्वर का, अवतारों का और पूर्ण सद्गुरु, ये तीनों सत्य हैं, पवित्र हैं, पावन हैं। और संग, इनके साथ संग करने से इस मन बुद्धि का, बुद्धि काल माया से भ्रमित होके अनंत काल से इस आत्मा को शरीर जानते हुए कर्म पे कर्म करती जा रही है और कर्म बंधन में बनती जा रही है, अच्छे बुरे में। और ये मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से युक्त है। तो इसलिए सत्संग करना है, ताकि ये सारा जो पाप है जिसके कारण जन्म मरण है, या आदि देविक, आध्यात्मिक, आदि बौद्धिक, ये सारे दुखों से छुटकारा पाया जाए। तो कीर्तन पवित्र पावन अवतारों का, संतों का, ईश्वर के रूपों का, निर्गुण निराकार या सगुण साकार रूप, दोनों रूपों में कीर्तन होता है। तो कीर्तन में जब इस मन का और प्लस बुद्धि का और इस शारीरिक इंद्रियों का जब जुड़ाव होता, क्योंकि अगर इंद्रियां इधर उधर भटकती रहेंगी तो मन टिकेगा नहीं। इंद्रियां अपने विषयों की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो ये मन बुद्धि वो उसके क्योंकि भ्रमित है, इसलिए उन मन बुद्धि के विषयों को पूरा करने के लिए बुद्धि जो ऑर्डर करती है, मन वैसे ही चल पड़ता है। लेकिन इस बुद्धि को अगर ज्ञान मिले, सत्संग मिले, कीर्तन मिले, प्रवचन सुने, तो ये उन जगहों पे जाके जहाँ पे इसका लाभ है, जहाँ पे इसका फायदा है, जहाँ इसके जीवन का लक्ष्य है कि दुख चला जाए और सुख मिले। चार तरह के सुख हैं, जगदानंद, आत्मानंद, प्रेमानंद, ब्रह्मानंद। तो ईश्वर ने की अंश आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसमें ज्ञान है और अपने प्रॉफिट और अपने लाभ की बात सोचती है। तो जब इसको ज्ञान मिलता है सत्संग में, और नाम गुण रूप लीला धाम और संत, ये कीर्तन मिलता है, तो उस कीर्तन के लाभ से इसमें जो ज्ञान शक्ति है ये अपने पापों को नष्ट करती है और जन्म मरण से मुक्ति पाती है। आदि देवी का, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, इन तापों से छुटकारा होता है। तो हमें परम सुख प्रदान होता है कीर्तन से। तो संचित, क्रियामान, प्रारब्ध, तीन तरह के कर्म होते हैं। और कीर्तन पवित्र पावन पर्सनालिटीज़ का होता है, इसमें ईश्वर, अवतार और संत आते हैं। साहिब मेरा नीत नवा मन का एक नेचर है, इसलिए कीर्तन में हमें नाम गुण रूप लीला धाम संत, ये सारी जगहें दी जाती हैं जो सारी पवित्र पावन रहती है, जिनसे हम अपनी मन बुद्धि का जुड़ाव करके और मन को, बुद्धि को और शारीरिक कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, सबसे हम कीर्तन में जाएं, जुड़ें और बैठें। तब हमें कीर्तन का जो फल है, हमें इन तीनों कर्मों से, माया के सब विकारों से और अपने जन्म जन्मांतर के पापों से धीरे 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 जैसे जैसे सत्संग कीर्तन सुनते जाएंगे, वैसे वैसे उन कष्ट, दुख, तकलीफ़ों, पापों से हमारी मुक्ति होती जाएगी और हमारे जीवन का लक्ष्य आनंद प्राप्ति या सुख प्राप्ति, दुख निवृत्ति, ये पूरा होगा। तो कीर्तन से ही कलयुग में कीर्तन प्रधान है। कीर्तन भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। तो जो अवतारों के, संतों के, पूर्ण गुरुओं के या ईश्वर के निर्गुण निराकार या सगुण साकार रूप में कलयुग में कीर्तन प्रधान, कीर्तन से जुड़ते हैं। कीर्तन तीन तरह का है, पिप्यासा भाव, हनुमत भाव
पिप्यासा भाव में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और तीसरा नारद भाव, और दूसरे में हम चौकी लगाते हैं, और तीसरे में हम अपने राधे इष्ट देव के लिए, अवतारों के लिए रहत मर्यादा का ध्यान रख के अपने ईश्वर के साथ नृत्य भाव में या हनुमत भाव में हम बेटों पे या कीर्तन में नाचते भी हैं अपने ईश्वर के लिए, अपने राधे इष्ट देव के लिए, अपने गुरु के लिए। तो ये 3 भाव का कीर्तन होता है, जिससे हमारे सारे पाप धीरे 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 नष्ट होते हैं, हमें खुशियाँ मिलती है, चाहे वो संसार की हैं, चाहे हमारी आध्यात्मिक जीवन की सफलता का जो लक्ष्य है वो हमें धीरे धीरे प्राप्त होता है। कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है कलयुग में, इसलिए सब लोग अवतारों के, संतों के, ईश्वर के कीर्तन से जुड़े और खुशियाँ पाएँ। जय श्री सद्गुरु जोगी पीर धाम।